बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों की ईद खैरियत से गुजरी होगी। कुछ लोग तो जो ओवरसीज़ थे पाकिस्तानी, वो तो पहले ईद कर चुके हुए, लेकिन आज पाकिस्तान में ईद थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। आपको पता है नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब से टिकट्स अनाउंस किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के, उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यूज़ में भी गए हैं, कुछ रिव्यूज़ बहुत जस्टिफाइड हैं, कुछ रिव्यूज़ जो हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादतियाँ हैं, कुछ प्रोपोगंडा ज़्यादा किया जा रहा है। सो एक इसी तरह का हल्का है PP160, लाहौर का हल्का है। इसको लेकर भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, कुछ और हमारे साथी दोस्तों को भी अप्रोच किया कि जी इसके ऊपर थोड़ा सा शोर मचाएं, यहाँ पर ज़्यादतियाँ बहुत हुई हैं, यहाँ पर ये अनजस्टिफाइड टिकट मिला है। तो वो किस हद तक जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है जिसको टिकट मिला है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हैदर मजीद साहब हैं, वकील हैं, और ILF को लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत एक्टिव वकील हैं। मैं उनकी थोड़ी सी प्रोफाइल आपको बता दूँ, उनकी काविशें बता दूँ तहरीक इंसाफ के लिए, और फिर यहाँ पर और कौन कौन सा उम्मीदवार था मैं वो भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। हैदर जी जब हसान न्याजी FC कॉलेज में थे, हाफिज़ फ़रहत और ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, ISF के ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2007 के ज़माने की, तो ये उस टाइम के ऊपर पंजाब कॉलेज में पढ़ते थे हैदर। तो पंजाब की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। हैदर तब से ISF के बहुत एक्टिव मेंबर थे। उसके बाद ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहाँ से इंजीनियरिंग की इन्होंने, एंड उसके बाद फर्दर ये पंजाब यूनिवर्सिटी चले गए, लॉ कर रहे थे वहाँ से। ये इनका एक लंबा चौड़ा था जो स्टूडेंट टाइम जो था वहाँ पर इनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म का लंबा चौड़ा स्पैन है। उसके बाद ISF लाहौर के प्रेसिडेंट रहे, फिर लाहौर डिवीज़न के प्रेसिडेंट रहे हैदर मजीद। उसके बाद ये ISF पंजाब के भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। और रिजीम चेंज के बाद इनकी एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर ऊपर वकला की सियासत में बहुत उभर कर सामने आई। और एक स्पीच है लाहौर हाई कोर्ट की जो हैदर मजीद ने की थी और बहुत वायरल हुई। अच्छा, अब इस हल्के के थोड़े से मैं डायनामिक्स बता दूं PP160 के। इसमें मॉडल टाउन आता है, फैसल टाउन आता है, गार्डन टाउन आता है, सारा ये मिडिल क्लास का एरिया आता है, पढ़े लिखे लोगों का, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का एरिया ज़्यादा आता है, एजुकेटेड लोग हैं इस सारे हल्के के अंदर। यहाँ पर अब्दुल करीम कलवाड़ साहब भी थोड़े से रिव्यू में हैं, गालिबन वो भी गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर असल मुकाबला डॉक्टर मुराद रास और हैदर मजीद का था। ये आप तहरीक इंसाफ के किसी भी जो ख़बर रखने वाला इंसान है उससे कंफर्म करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट। हैदर मजीद की थोड़ी सी मैं आपको वकला की सियासत के बारे में भी बता दूं कि रिजीम चेंज के बाद हैदर मजीद ने लाहौर बार, हाफजाबाद बार, मंडी बार, इधर उधर की जो बाज थी सारी वकला की, उनके प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी जो थे, सबकी इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई, और बहुत बड़ी बड़ी शमूलियत जो थी वकला की, वो हैदर मजीद की वजह से मुमकिन हो सकी थी। तो हैदर मजीद को एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, आज की नहीं पहले की इन्फॉर्मेशन थी कि 6 माह पहले का इमरान खान साहब ने पूछा था, 6-7 माह पहले, कि तुम्हारी रिहाइश का किस एरिया में है। तो हैदर ने बताया कि जी मैं मॉल टाउन में रहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि तुम उस हल्के में ज़रा हल्के की सियासत को भी देखना स्टार्ट करो। सो हैदर काफ़ी टाइम से इस सारे एरिया के अंदर पॉलिटिकली एक्टिव थे। तो हैदर का टिकट मेरे देखने में तो जस्टिफाइड टिकट है। मुराद राज साहब पहले गुलबर्ग वाले हल्के में थे, शफकत महमूद साहब के नीचे सूबाई सीट पर, वो अपना वो हल्का छोड़कर 160 में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन डॉक्टर मुराद राज से खान साहब का कोई बहुत हैप्पी नहीं थे। एंड हमें तो खैर पहले से खबरें थी कि डॉक्टर मुराद राज को टिकट एज सच इस दफ़ा नहीं अवार्ड होगा, और इवेंचुअली वही हुआ, और हैदर मजीद को ये टिकट अवार्ड हुआ है। एक अच्छा कैंडिडेट होगा हैदर। ही हैज़ मनी जितनी चाहिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए। अब अगर आप कहें कि वो मलिक रियाज या सेठ आबिद है, तो वो तो नहीं है। जिस तरह मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की फैमिलीज होती हैं, हैदर इज़ वन ऑफ देम। ही ओन्स कपल ऑफ बिजनेसेस, फिर लॉ प्रैक्टिस भी अच्छी है। और कुछ लोगों को गलतफहमी ये है कि गालिबन हैदर जो है वो हसान नियाज़ी साहब के चैम्बर में काम करते हैं। नो, हैदर मजीद साहब हैज़ हिज ओन चैम्बर, और ये एक अच्छा टिकट मेरे देखने में, क्योंकि उसकी मुझे इसकी जस्टिफिकेशन मेरे पास ये है कि एक तो बंदे की पॉलिटिकल एक्टिविटी आप देख लीजिए कि उसने कितना काम किया है, और नंबर 2 नौजवान आदमी है। मुझे तो यूथ किसी भी सियासी जमात में प्रमोट होती हुई नज़र आए तो मैं तो बहुत राज़ी होता हूँ। नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, कोई भी जो नौजवानों को आगे लेके आएगा, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। सो हैदर मजीद एक बेहतरीन वकील होने के साथ, एक बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ, मुझे लगता है कि एक अच्छे कैंडिडेट भी हैं, और आई एम श्योर कि ये PP160 ईज़िली निकाल लेंगे। कोई 1000 के करीब वकील हैं जो इस हल्के के रेजिडेंट हैं, इस PP160 के, और हैदर के पास उन तमाम वकीलों तक का डेटा है, और उन 1000 वकीलों में से बहुत सारे लोग आपको हैदर मजीद के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट भी नज़र आएंगे। इसी तरह एक और टिकट है जो रिव्यू में जा रहा है, वो टिकट है जी PP102 का। यहाँ पर तनवीर साहब और नूर शाहिद साहब का मुकाबला था टिकट के लिए। और नूर शाहिद साहब, उनके वालिद जो हैं, वो पिछला इलेक्शन भी जो 18 का इलेक्शन था उससे चंद दिन पहले तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। सरवर साहब ने और तरीन साहब ने टिकट दे दिया। टिकट एलोकेशन के बाद भी वो इलेक्शन हार गए। इससे पहले वो 5 जमातें, 4 जमातें तब्दील कर चुके हुए हैं। अब
नूर शाहिद साहब जो साहबजादे हैं उनको टिकट मिला है 2023 के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसमें तनवीर साहब की थोड़ी सी काविशें या वो जो स्ट्रगल है उसको देख लीजिए, और थोड़ा सा आप दूसरी तरफ नूर शाहिद साहब की स्ट्रगल देख लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टिकट रिव्यू में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। राय तनवीर साहब है जी, मेरी बरादरी है। 2008 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, उसके बाद धरना इस्लामाबाद वाला 126 दिन का, उसके बाद हर जो पोलिटिकल एक्टिविटी आई है तहरीक इंसाफ की, उसमें बार बार तनवीर गिरफ्तार होते रहे हैं। अभी जब ये सारी 2022 में भी रिजीम चेंज के बाद जो मुनहरिफ अरकान थे या जो पार्टी छोड़ गए थे उनके खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था, तनवीर वहाँ पर भी गिरफ्तार हुए थे। तनवीर ने अपने हल्के में 2 के पिछला इलेक्शन के नहीं लड़ सके थे, टिकट नहीं मिला था 18 में भी इनको, लेकिन इन्होंने अपने हल्के में फिर भी बहुत काम करवाया, बिजली के काम, गैस का काम, तरक्याती काम, बहुत सारे तनवीर बड़े एक्टिव रहे। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब बोर्ड हुआ था, इमरान खान साहब ने जब इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने वहाँ पर सवाल पूछा था जो उनके मद्दे मुकाबले जिनको टिकट अवार्ड हुआ इस फैमिली के बारे में। खान साहब ने कुछ कमेंट किए थे अपने लोगों से, तहरीक इंसाफ के जो इनके करीबी लोग हैं, खान साहब के जो ज़मान पाक में मौजूद होते हैं, कि 2018 में इनको टिकट दिया किसने था। तो बताने वालों ने बताया कि जी तरीन साहब और सरवर साहब थे एट दैट टाइम, सो उन्हीं की मेहरबानी से इस फैमिली को टिकट मिला था। तो खान साहब ने तब राय तनवीर साहब को गो एड दे दिया हुआ था इनको भी, कि तुम जाके हल्के में तैयारी करो, इस बार टिकट तुम्हारा है। और बड़ा पॉजिटिव थे तनवीर। बहरहाल वो अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं कि जी मैं रिव्यू में चला गया हूँ और रिव्यू में जाके टिकट डेफिनेटली मुझे ग्रांट हो जाएगा, खान साहब मेहरबानी करेंगे। एज़ पॉलिटिकल वर्कर वो तो देखिए हर बंदा बड़ा पॉजिटिव होता है अपने लीडर को लेकर, बाकी टिकट एलोकेट होता है नहीं होता वो कहानी बात की है। लेकिन अगर काविशें और पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें, मेहनत देखें, तो आई थिंक तनवीर की ज़्यादा बनती है, इनका हक थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। बाकी वो तो पार्टी बेहतर डिसाइड करेगी कि कौन विनिंग कैंडिडेट है और कौन नहीं है। लेकिन ये मैंने कपल ऑफ सोर्सेज से क्रॉस वेरीफाई किया है कि खान साहब पहले इनको कह चुके हुए थे कि आप तैयारी करो जाके इलेक्शन की, फिर लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस आई हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया है या वो आई डोंट नो, या हो सकता है कि कोई वहाँ से श्योरिटीज़ दूसरी जो पार्टी है जो नूर शाहिद साहब हैं इनकी जानिब से कोई श्योरिटीज़ और दी गई होंगी, या कोई सीट एडजस्टमेंट, बरादरी की एडजस्टमेंट इस किस्म की होगी। लेकिन ज़ाती तौर के ऊपर और लोकली जो हल्का है, आप उन लोगों से किसी से भी बात कर लें तो तनवीर की काविश भी ज़्यादा है और तनवीर बेहतर उम्मीदवार भी हैं बरादरी को लेकर भी, एंड पॉलिटिकल इनका जर्नी भी अच्छा खासा लंबा है। हल्के कुछ और भी हैं, लेकिन हर हल्के के ऊपर ऑब्वियसली बात नहीं की जा सकती, क्योंकि सियासी जमातों की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है कि वो बेहतर समझते हैं किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना। लेकिन एट सम टाइम ये भी होता है कि आपको बस इन्फॉर्मेशन जो आ रही होती है, जो डेटा आ रहा होता है, वो उसमें आपको उस तरह नहीं पहुंचाया जाता जिस तरह पहुंचाया जाना चाहिए। अब हैदर मजीद साहब वाली आप CET ले लीजिए, PP160, कि वो छोड़कर डॉक्टर मुराद रास अपना हल्का छोड़कर इस सीट में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि ये बहुत सेफ़ हल्का है एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन एंड एज़ पर माई नॉलेज ऑफ लाहौर। ये बहुत सेफ़ हल्का है कि जहाँ पर मिडिल क्लास होगी, अपर मिडिल क्लास होगी, वहाँ तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ये तो आपको पता है नून लीग और बाकी सियासी जमातों के कारकुनान खुद से मानते हैं कि पढ़ा लिखा वोटर तहरीक इंसाफ को ही वोट करता है। बहरहाल ये कुछ मिसकंसेप्शंस थी, कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ प्रोपोगंडा था, तो वो मैंने कहा कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।